हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छे से विजुअल्स और एनिमेशंस की मदद से कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। दोस्तों, आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? कई सारे लोग कहेंगे कि बिल्डिंग का बनना डेवलपमेंट है, रोड्स का बनना डेवलपमेंट है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी का इंप्रूव होना भी डेवलपमेंट है। तो सबके दिमाग में डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे, लेकिन अगर डेवलपमेंट को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी चीज का पहले से बेहतर हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। दोस्तों, जिस तरह डेवलपमेंट का मतलब लोगों के लिए अलग अलग होता है, उसी तरह लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि डैम बन जाए क्योंकि इससे आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्लस अच्छी वाटर सप्लाई मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए यह अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर डैम बन जाता है तो उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए वह चाहेंगे कि जंगलों को ना काटा जाए और डैम्स ना बनाए जाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि कई बार जो एक के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए विकास नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे डैम बनवाना ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रक्टिव है। इनकम एंड अदर गोल्स। दोस्तों, आज के समय में सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, लेकिन सबको पैसा जरूर चाहिए। एक किसान को अपनी फसलों का अच्छा दाम चाहिए, एक मजदूर को एक दिन की ज्यादा से ज्यादा मजदूरी चाहिए। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो एवरीबॉडी वांट्स मोर मनी। लेकिन दोस्तों, यह एक रियलिटी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में दो तरीके के गोल्स होते हैं। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल्स, जिन्हें हम पैसे से खरीद सकते हैं, जैसे कि कार, घर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल, जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि इंसानों की डेवलपमेंट के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ इनको इन सारी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी देश में रहने वाले सारे सिटीजन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंप्रूव हो जाना। इट मींस हम ये लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। पर जिस प्रकार लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार नेशन के डेवलपमेंट के प्रति भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। और जब लोगों के अलग अलग विचार होंगे तो उनके गोल्स भी कॉन्फ्लिक्टिंग जरूर होंगे। इसलिए जब भी कोई भी स्टेप लिया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो और नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड क्यों कहा जाता है। तो किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उस कंट्री की इनकम। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा इनकम होगी वह कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड होगी। इनकम के अलावा और भी कंट्रीज को कंपेयर करने के क्राइटेरियाज हैं, लेकिन जब भी कंट्री को कंपेयर किया जाता है तो सबसे पहले उसकी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में रहने वाला हर आदमी लगभग कितना रुपए कमाता है। इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए कंट्री की टोटल इनकम को कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2017 के अनुसार अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,056 से ऊपर है तो वह कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी। और अगर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $955 से कम है तो वह कंट्री पुअर कंट्री कहलाएगी। और क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,820 है, इसलिए इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में काउंट किया जाता है। लेकिन आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ इनकम से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें और भी सारे क्राइटेरियाज की जरूरत पड़ेगी। तो इसे समझने के लिए हम हरियाणा, केरला और बिहार के एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम के बारे में। अगर हम इन तीनों राज्यों को कंपेयर करेंगे तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला और बिहार से ज्यादा निकलेगी। तो इसका मतलब क्या ये है कि हरियाणा इन दोनों से ज्यादा डेवलप्ड है? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताती है कि एक पार्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं। तो 2018 की डाटा के अकॉर्डिंग केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा और बिहार से कम है। चलिए देखते हैं लिटरेसी रेट को। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 या उससे ज्यादा एज ग्रुप के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इस हिसाब से अगर हम हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करेंगे तो केरला की लिटरेसी रेट इन दोनों से ज्यादा निकलेगी। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो को। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है 14 से 15 साल के बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो इस हिसाब से केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है, जो फिर से इन दोनों राज्यों से बेहतर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भले ही हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इन दोनों से ज्यादा थी, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में हरियाणा केरला से पीछे था। तो कहने का मतलब यह है कि इनकम ही इकलौता क्राइटेरिया नहीं है कंट्रीज को कंपेयर करने का, बल्कि इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी फैसिलिटीज जो पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं ताकि लोग अपना जीवन यापन कर सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ये सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब जितनी अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज होगी उतना अच्छा लोगों का लाइफ स्टाइल होगा। इसलिए कुछ राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन मिल सके। बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास इंडेक्स एक क्राइटेरिया होता है जिसकी मदद से हम किसी भी पर्सन की हेल्थ स्टेटस को बता सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। आपको वेट केजी में लेना और हाइट आपको मीटर में लेनी है। जिस भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम होता है तो वह कुपोषित कहलाता है, यानी कि अंडर नरिश्ड कहलाता है। और जिस भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा होता है तो वह ओवरवेटेड होता है। और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच रहता है तो वह फिट कहलाता है। तो दोस्तों, आपका बॉडी मास इंडेक्स आपको कमेंट जरूर करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यह एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज के बेसिस पर कंट्रीज को रैंक दी जाती है। और वे क्राइटेरिया हैं पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और सबसे लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 131 रैंक पर आता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, आज के समय में लोग डेवलपमेंट के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि वह रिसोर्सेज का ओवर यूज करते जा रहे हैं, जिस वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, क्रूड ऑयल का ओवर यूज हो रहा है। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसा डेवलपमेंट का क्या मतलब है जिससे हमारा एनवायरमेंट ही डैमेज हो रहा हो। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर इसी रेट से क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता रहा तो लगभग 50-60 सालों के अंदर ही पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। यह थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही अगर तुमको अपने 8 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया की इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मिलता हूँ इसी वीडियो में, तब तक के लिए